हेलो फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है आप सभी अपने परिवार सहित बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और ये आगे उम्मीद भी करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपने परिवार के सहित बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज आपको हम फ्रेंड्स बताते हैं नेचर के बारे में। हम कहेंगे गॉड इज नेचर and nature is God. So God is omnipresent, so nature is omnipresent. हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। क्यों कहा जाता है भगवान सर्वव्यापी है? अभी हमने कहा है मित्रों कि नेचर इज गॉड। प्रकृति हमारा भगवान है, प्रकृति हमारा भगवान है और भगवान ही हमारी प्रकृति है। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां पर नेचर नहीं है, जहां पर प्रकृति नहीं है। इसलिए कहा गया है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बिकॉज नेचर इज ओमनी प्रेजेंट। ये जो नेचर है यही हमारे लिए ईश्वर का कार्य करती है, यही ईश्वर है हमारे लिए। नेचर जो भी हमको प्रोवाइड कर रही है उसके बदले हमसे कुछ भी नहीं लेती। नेचर की हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वायु हमको मिलता है, निःशुल्क मिलता है। जल हमको मिलता है, निःशुल्क मिलता है। सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, निःशुल्क मिलता है। पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, निःशुल्क देते हैं। पेड़ पौधे हमको फल देते हैं, निःशुल्क देते हैं। और पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार की औषधियां मिलती हैं, निःशुल्क मिलती हैं। ये सभी नेचर का हिस्सा है, ये सभी नेचर का पार्ट है। इनकी हमसे कोई भी किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं है, इनकी हमसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। ये सभी गॉड की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हमने कहा नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर। सो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड नेचर इज ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब यही है कि नेचर को आप जितना प्रेम ज्यादा करोगे, मित्रों समझ लीजिए हम ईश्वर को ही प्रेम कर रहे हैं। यदि आपका प्रेम नेचर से है तो सीधा सीधा वो प्रेम गॉड से ही है। गॉड ईश्वर ये नहीं चाहता है कि प्रकृति का आप हनन करिए, प्रकृति को आप नष्ट करिए तो हम खुश हो जाएंगे। ईश्वर प्रकृति से अलग नहीं है, ईश्वर और प्रकृति दोनों एक ही हैं। इसलिए जितना हो सके प्रेम आप नेचर से करिए, प्रकृति से करिए, पेड़ पौधों से करिए। पेड़ पौधों के अंदर भी वही जीव होता है, वही ग्रोथ होती है जो हमारे अंदर होती है। बट हम में और उनमें यही डिफरेंस है, पेड़ पौधों में और हम में, कि पेड़ पौधे के अंदर वो साइकोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता है जो हमारे अंदर होता है। पेड़ पौधे ये भी जानते हैं कि ये सामने वाला जो व्यक्ति आ रहा है इसकी मनोदशा कैसी है, ये हमारे पास किस पर्पस से आ रहा है, ये हमारे पास जो आ रहा है पानी देने के लिए आ रहा है, या हमारी सुरक्षा के लिए आ रहा है, या हमको उजाड़ने के लिए आ रहा है। हम मित्रों अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस किया है नेचर के साथ कि जब से हमको नेचर से प्रेम हुआ है, प्रकृति से प्रेम हुआ है, पेड़ पौधों से प्रेम हुआ है, हम अपने जीवन में अति प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है इनको देख देख कर। कारण कि जब इनको हम देखते हैं तो इनको लगता है पेड़ पौधों को कि ये हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो पेड़ पौधे भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब हमारी पॉजिटिविटी पेड़ पौधों की तरफ होती है तो पेड़ पौधों की पॉजिटिविटी भी हमारी तरफ होती है, वो भी खुश होते हैं। तो उनके खुश होने से हमको भी खुशी का एहसास होता है। हमने अपने घर के दरवाजे पर बहुत सारे पौधे लगाए हैं। उनको जब हम सुबह सुबह देखते हैं तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है और इतना अच्छा लगता है कि हमारा माइंड कितना भी डिप्रेस हो, उनको देख देख कर
बिल्कुल अति प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना गुड फील होता है हमको कि उनको हम वर्डों के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, अपना व्यक्तिगत अनुभव है। इतना अच्छा लगता है उनको पानी देना, उनकी देख रेख करना। सीधा समझ लीजिएगा, यदि आप उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनको समय से आप रख रखाव कर रहे हैं, उनका सही मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट सही कर रहे हैं उनका, तो समझ लीजिए आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। तो प्रकृति से जितना लगाव रखोगे, जितना प्रेम रखोगे, प्रकृति आपको प्रेम करेगी। समझ लीजिए ईश्वर से आप प्रेम कर रहे हैं और आप खुश होंगे, क्योंकि प्रकृति ज्ञान का भंडार है, प्रकृति आनंद का भंडार है, प्रकृति खुशी का भंडार है। जितना चाहो आप उससे ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो क्या क्षमता है उसको एक्सेप्ट करने की। तो फ्रेंड्स, हम इतना कहेंगे आपको कि प्रकृति के प्रेमी बनो। यदि आप खुशी चाहते हो, यदि अपनी लाइफ में आनंद चाहते हो, तो थोड़ा बहुत वक्त आप नेचर के लिए ज़रूर निकालिएगा। जो वक्त आप नेचर के लिए देंगे, समझ लीजिएगा वो समय हम गॉड के लिए दे रहे हैं, वो समय हम ईश्वर के लिए दे रहे हैं। ईश्वर खुश होंगे, प्रकृति खुश होगी। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।